नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है और ईरान को उसके मुसलमान बिरादर, इस्लामिक बिरादर, मुस्लिम उम्मा के सदस्य पाकिस्तान ने दे दिया है धोखा, सरेआम धोखा। और पार्लियामेंट में ऐलान कर रहा है कि जी नहीं, हमारा ईरान से कोई मतलब नहीं है, जी ईरान तो अपनी लड़ाई लड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। धोखा दे दिया है, दगाबाजी कर दी है। ये धोखेबाजी तो पाकिस्तानियों के कौम में, उनके डीएनए में ही ना। धोखा देना इनके डीएनए में है, 2 नंबरी काम करना इनके डीएनए में है। और आसिम मुनीर इस समय कहां है? फील्ड मार्शल अमेरिका में है जी। इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी है, अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं कि हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ है। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ, आर्मी जनरल अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा हुआ है इस वक्त, और वो अमेरिका से डील कर रहा है ईरान के खिलाफ। और वहां पर उसका स्वागत बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ यार। सुना मैंने, उसका स्वागत जो हुआ है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि मतलब मजा ही जाए सुनकर। भाई लगाओ वीडियो। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, telling him what he has done to Pakistan. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! गीदड़ गीदड़ गीदड़। पीटीआई वाले वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आसिम मुनीर से बगैर डरे कह रहे हैं कि आसिम मुनीर, यू आर नॉट वेलकम हियर। लगाओ वीडियो। हम आज आए हैं किस लिए? आसिम मुनीर को ये बात समझाने और कहने कि आसिम मुनीर, वी डोंट वांट यू हियर। वी डू नॉट वांट एनी डिक्टेटरशिप्स इन पाकिस्तान। वी वांट सिविलियन रूल इन पाकिस्तान। हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमारे जो वहां पे इलेक्शन है उनके मुताबिक हमारी पार्लियामेंट बने। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम ये इस एम्बेसी के सामने आए हैं। ये किसकी एम्बेसी है? हमारी। ये हमारी एम्बेसी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम आप सब लोग इस एम्बेसी के दौलत में खड़े होंगे। हमें कभी मत सोचिएगा कि ये लोग ज्यादा देर तक इस तरह ये कर सकेंगे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो भाई बड़ा जबरदस्त स्वागत किया है पाकिस्तानियों ने अपने ही फील्ड मार्शल का, वो भी अमेरिका जैसी धरती पर। और पूरी ये न्यूज कवर हो रही है, पूरी दुनिया में कवर हो रही है। पाकिस्तानियों गजब बेइज्जत हो रहे हो तुम लोग यार। पाकिस्तानी अपने आप को बेइज्जत करते हैं। देखो, ये पीटीआई वाले पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बेइज्जत कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है और भारतीय देख के हंस रहा है। ये देखो, इस देश का ये आर्मी चीफ है जिसको उसी के देश के लोग बेइज्जत कर रहे हैं अमेरिका में, और पूरी मीडिया कवरेज मिल रही है इसको। तो जी, मैं आपको पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इशाक डार, जो पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान सुनवाने वाला हूं, जो आपको बताएगा कि आसिम मुनीर क्यों गया है वहां पर, और आसिम मुनीर यहां पर इन लोगों को क्या डायरेक्शन देके गया है, क्या अपना ऑर्डर सुना के गया है कि तुम लोग ज्यादा चू चपड़ मत करना ईरान के मामले में। चलिए वीडियो लगाता हूं, पहले वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक। तो आप क्या कहना चाहते हो? फिर आपने अपने इस्लाम को बदनाम कर दिया यार। इतने बड़े मिनिस्टर हो आप, जब ये बोलते हो कि अल्लाह ताला ने बनाया है,
तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और चाइना ने आपको दोनों तरफ से आपको मिले तब जाकर आप न्यूक्लियर पावर बने। तो क्या आप अल्लाह ताला चाइना और उसको मान रहे हो, अमेरिका को मान रहे हो? शर्म नहीं आ रही है आपको अपने मजहब का मजाक बनाते हुए? पाकिस्तानी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यह बात साबित हो रही है। कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, चूंकि अभी अरे इशाक डार साहब, अगर आपके डिफेंस के लिए आपके ये मिसाइलें हैं, आपके एटमी पावर है, तो ये अभी जो मई में हुआ 4 दिन में आपकी एटॉमिक पावर कहां घुसी हुई थी? एटॉमिक पावर की तो लग गई ना। शर्म नहीं आ रही आपको? पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? एक एटॉमिक पावर वाले मुल्क के 12 एयरबेसेस हमने उड़ा दिए, हमने मिसाइल अटैक किया वहां पर। उसकी राजधानी इस्लामाबाद में हमने ड्रोन अटैक किया। उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर एयरबेस पर हमने अटैक किया। आपको शर्म नहीं आती? और आप कुछ नहीं कर पाए भारत का? एक सबूत नहीं दे पाए कि आपने हमारे एक एयरबेस को अटैक किया कि नहीं किया? एक सबूत नहीं दे पाए। सारी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, मजाक बना रही है आपका, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, दिल पर हाथ रखकर या कुरान पर हाथ रखकर यह बात अपने आप से कहो कि इशाक डार जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है। 99.99% पाकिस्तानी बोलेगा कि झूठ बोल रहा है इशाक डार। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने क्या किया है और आपके एटॉमिक पावर होने के बाद क्या किया है। अपना ही मजाक तुम लोग उड़वाते हो। खैर, तुम लोग तो बेशर्म हो, तुम लोग को शर्म आएगी नहीं। शर्म तो उनको आती है ना जिनमें शर्म होती है। बेशर्मों के पास शर्म थोड़ी ना होती है। यही हाल तुम्हारा है। वाह इशाक डार, वाह। करना चाहता हूं, चूंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूं तो मैं शेयर कर लूं। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि ट्रंप, कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड, यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था लेटेस्ट। अब आप सोचिए कि ये कह रहे हैं भाई साहब, ये मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ईरान के जनरल ने जो बात कही वो झूठी बात कही है। आप बताइए, मेरा एक सवाल है, ईरान का जनरल झूठ बात कहेगा? उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के मामले में? और ये कह रहे हैं कि ट्रंप की AI की वीडियो थी, ये भी AI की वीडियो है। देखिए ये बयान है भाई, ये देखिए डॉन की खबर है, ये 16 तारीख की। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर ही है। फॉरेन मिनिस्टर डार रविशेस फेक फैब्रिकेटेड वीडियो ऑफ इरानियन ऑफिशियल अबाउट पाकिस्तान अटैकिंग इजराइल विद न्यूक्लियर वेपन। डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि यह फेक है, फैब्रिकेटेड वीडियो है जो ईरान के जनरल की जो वीडियो बताई जा रही है फेक है। मैं आपको बताता हूं, इनकी पोल मैं खोलता हूं ना, बैठा हूं पोल खोलने के लिए। ये देखिए, ये टर्की का न्यूज़पेपर है। टर्की का न्यूज़पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। टर्की टुडे क्या लिखा है? पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल इफ इजराइल न्यूक्स ईरान, सेज रेजई। ये जो रेजई हैं, मोहसिन रेजई, ये ईरान के ऑफिशियल हैं, वर्दी में दिख रहे हैं ना। इनका बयान है, देखिए 15 तारीख का ही बयान है। टर्की के अखबार ने छापा है कि रेजई ने बोला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इजराइल पर गिराएगा अगर ईरान पर इजराइल न्यूक्लियर वेपन गिराता है। इशाक डार, टर्की की मीडिया झूठ बोल रही है। ये तो तुम्हारी इस्लामिक उम्मा की मीडिया है, झूठ बोल रही है। ये कोई फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं था, असली वीडियो था। और सबूत देता हूं, देखिए इसी पेपर में साफ साफ लिखा है कि सीनियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जनरल एंड ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसिन रजा, ये जो बंदा है जिसका वीडियो वायरल हुआ, ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। ये
IRGC का जनरल है और ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान हैज टोल्ड अस दैट इफ इजराइल यूजेस न्यूक्लियर मिसाइल्स वी विल आल्सो अटैक इट विद न्यूक्लियर वेपन। क्या ईरान का ये जनरल पागल हो गया है जो उसने ऐसी बात कही, ऑन रिकॉर्ड बात कही, पूरी मीडिया में चल रही है, और पागल है ये। उसने कहा कि पाकिस्तान हैड vowed to stand behind Iran and called for Muslim unity against Israel। बोला कि पाकिस्तान ने कसम खाई है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और मुस्लिम यूनिटी लेकर आएगा। लेकिन इशाक डार की बातें आपने सुनी, साफ मुकर गया इशाक डार, क्योंकि जानता है कि मामला गड़बड़ हो गया है, मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये नकली खबर है, फैब्रिकेटेड है। टर्की की मीडिया की खबर दिखा दी, अब एक और आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये जो बंदा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर दाढ़ी और चश्मे में, इस बंदे का नाम है राजिब सोइलू। ये टर्की का ब्यूरो चीफ है मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट का, न्यूज का जर्नलिस्ट है, बड़ा जर्नलिस्ट है। देखिए 2,82,000 इसकी फॉलोअर्स फॉलो करते हैं लोग ट्विटर पे, बड़ा जर्नलिस्ट है। वो क्या ट्वीट करता है, व्हाट पाकिस्तान टोल्ड ईरान दैट इफ इजराइल ड्रॉप्स ए न्यूक्लियर बॉम्ब इन तेहरान वी विल ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मोहसिन रिजवी वो भी कह रहे, अरे क्या पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब तेहरान पर गिराता है तो हम भी न्यूक्लियर बम गिराएंगे उन पर। ये इतना बड़ा रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, फिर टर्की की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। इट मीन्स कि दाल में काला है, इट मीन्स कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है ईरान को। यह सबूत है पाकिस्तान की दगाबाजी का, धोखेबाजी का। ईरान का जनरल यूं ही नहीं बोलेगा, जाकर झूठ बोलेगा ईरान का जनरल, अपना मजाक उड़वाएगा क्या वो? पाकिस्तान से उसको कहा गया होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इजराइल तुम्हारे ऊपर बम गिराएगा न्यूक्लियर बम, हम न्यूक्लियर बम गिराएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की फट गई, उसने पब्लिक में आके बोल दिया, जो बात प्राइवेट में हुई होगी वो पब्लिक में आके बोल दिया। आपको याद है अभी कुछ दिनों पहले ईरान के दौरे पर इनके पीएम भी गए थे, और शायद आसिम मुनीर गया था कि नहीं गया था पता नहीं, लेकिन वहां से कोई आया था जो यहां पे आसिम मुनीर से मिला था, शायद, मुझे जहां तक याद है। भाई करेक्ट करिएगा आप लोग कमेंट। तो इसने बोला होगा बड़ बोलेपन में, इनकी तो आदत है ना, हर तरफ से खा लो, हर तरफ से खा लो, खाने की आदत है इनकी। तो अगर अब इन्होंने, अमेरिका ने डंडा दिया, जो अब्बू है पाकिस्तान के, उन्होंने डंडा दिया, बोला कि अबे चलो इधर आओ, तुम्हें बुलाया जा रहा ना आसिम मुनीर, चलो इधर आओ, आ जाओ। आसिम मुनीर पहुंच गया। वरना आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों, आप दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या आसिम मुनीर को इस समय अमेरिका जाना चाहिए था, जब ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही है और जब ईरान पर बम्बार्डिंग हो रही है, इजराइल कर रहा है? तो क्या यह सही बात है कि अमेरिका जाना चाहिए था आसिम मुनीर को? बिल्कुल, मैं इंडियन हूं, मैं कहता हूं कि गलत टाइमिंग है, नहीं जाना चाहिए था, ये जानते हुए भी। लेकिन आसिम मुनीर गया, मजबूरी है आसिम मुनीर की ना, क्योंकि अब्बू ने बुलाया है, पट्टा खींचा है, तो जाना पड़ेगा आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर गया, और जाने से पहले क्या करा के गया है, सारे अपने बॉर्डर्स ईरान के साथ बंद करा गया है। नहीं यकीन आ रहा? एक भी इंडियन मीडिया नहीं दिखाऊंगा मैं, ताकि तुम लोग को भरोसा हो। ये देखो अल जजीरा, ये तो प्रो पाकिस्तानी है। क्या लिखता है? बॉर्डर्स क्लोजिंग एंड एयर स्पेस शट एज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट रेजेस। पाकिस्तान क्लोजेस इट्स बॉर्डर विथ ईरान व्हाइल जॉर्डन सस्पेंड्स फ्लाइट बट कीप्स लैंड क्रॉसिंग विथ इजराइल ऑपरेशनल। बॉर्डर बंद हो रहे हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं, जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जॉर्डन ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लैंड क्रॉसिंग जारी है। और छोड़ो, ये देखो टर्की की एक और एजेंसी है, अनादोलू एजेंसी, टर्की की है। क्या लिखता है? पाकिस्तान क्लोजेस, 16 तारीख की खबर है, 16 जून की है। पाकिस्तान क्लोजेस एयर लैंड रूट्स विद ईरान एमिड एस्केलेटिंग ईरान इजराइल टेंशंस। पाकिस्तान ने अपना एयर रूट, लैंड रूट बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिए। क्लोजर लाइकली टू कॉज ऑयल फूड शॉर्टेज इन एरियाज ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस बॉर्डरिंग ईरान। अब देखो डबल फायदा है इसका, बलूचिस्तान को परेशान करना है। अब देखो इससे क्या होगा, बॉर्डर बंद कर दिए, बलूचिस्तान में तेल की कमी और खाने की शॉर्टेज। देखो कितना ये मतलब घटिया तरीन ये लोग सोच रखते हैं।
ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया, ईरान का एयर स्पेस ईरान से बंद कर दिया, लैंड रूट और एयर स्पेस बंद कर दिया। अब क्या होगा? परेशान कौन होगा? बलूचिस्तान के लोग परेशान होंगे, बलोच परेशान होंगे, क्योंकि उनको पेट्रोल डीजल की कमी झेलनी पड़ेगी, खाने की शॉर्टेज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कुछ उधर से आता है, बिजनेस करते हैं लोग, सामान आना जाना। तो देखिए आसिम मुनीर कितना शातिर है, उसने एक तीर से दो शिकार किए। बोले उधर बंद कर दो, परेशान होंगे बलोच, और इनको परेशान करो। आप जरा सोचिए, तो क्या आसिम मुनीर ने दगाबाजी नहीं की? बिल्कुल की है दगाबाजी। क्या आसिम मुनीर ने ईरान को धोखा नहीं दिया? बिल्कुल दिया। पूरे पाकिस्तान ने धोखा दिया। इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानियों पर बिलीव मत करो, धोखेबाज कौम है ये, 2 नंबरी कौम है। सिर्फ डॉलर के लिए, डॉलर इसकी आंखों के आगे नचा दो कि कुछ भी कर देंगे। इमरान खान ने कहा था ना, डॉलर के लिए तो अपनी मां बेच दे। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ईरान से दगाबाजी करना, गद्दारी कर देना, अपने वादे से पलट जाना। बेचारा ईरान का जनरल कह रहा है, उतना बुढ़ा जनरल, कि पाकिस्तान ने ऐसा ऐसा कहा है, और साफ पलट गई, पार्लियामेंट में पलट गए। इसके अलावा अब एक नई भसड़ भी चल रही है कि ये जो ईरान पर अगर इजराइल ने तबाह कर दिया ईरान को, तो उसके बाद बारी तो पाकिस्तान की। अब इसमें मीडिया में चर्चा है और एकदम पैर कांप रहे हैं, टांगे कांप रही है। जरा देखिए ये। अच्छा इसहाक डार साहब, जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, तो जो मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इजराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब। हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक ये हम नहीं गए थे किसी के पास कि जी अब जंग रुकवा दें, ना हमने कोई पहली एस्केलेटिव मूव की थी। हम देखिए फिर अब यहां भी शाकदार झूठ बोल गया। ये कह रहे कि हम नहीं गए थे सीज फायर जंग रुकवाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो डेलीगेशन भेजा था बिलावल भुट्टो की अगुवाई में, वो जाकर क्या बयान देता है। बिलावल भुट्टो का बयान में सुनवाता हूं, जिसमें साफ साफ कह रहा है कि हम लोग गए और हमने कहा कि भैया मोदी से बोलो कि सीज फायर रुकवाए, युद्ध रुकवाए, सीज फायर करे। इनकी आपस सुनिए जरा। Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. अब जरा सोचिए कि बिलावल भुट्टो जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, वो जाकर बाहर यूनाइटेड नेशन और यहां पे गया, वहां पे गया और वहां पर मीडिया पे बोल रहा है कि जी हम अपने यहाँ पे जो हमारे वो हैं पार्टनर्स हैं, हम उनसे आए थे मिलने और हमने ये कहा कि भाई आप लोग मोदी पर दबाव डालिए, आप लोग मोदी से कहिए कि सीज फायर करे, युद्ध रुकवाए, ये लड़ाई रुकवाए। और ये यहाँ पे कह रहा है कि जी हम तो नहीं गए थे। कितने बड़े बेशरम लोग हैं यार ये लोग, कितने बेशरम लोग हैं यार। अपनी ही पोल खुल जाती है इनकी, अपने ही लोग इनको पोल खोलते हैं, अपने ही लोगों की बातें याद नहीं रखती। अरे कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा रोड पर चलता आदमी जाके कहा होता ना कि जी ये बयान है, तो आदमी मान भी लेता। बिलावल भुट्टो तुम्हारा ऑफिशियल डेलीगेशन जो गया था, उसने ये बयान दिया था, और इसके बाद भी तुम लोग को शर्म नहीं आती। इसके बाद भी तुम लोग को शर्म नहीं आती। देखिए कुल जमा जो मामला है, ईरान को इन्होंने धोखा दे दिया है। टाइमिंग बता रही है आसिम मुनीर की, जाकर वहां पर बैठना, वहां पर मिलिट्री वालों से मिलेगा। वो टाइमिंग बता रही है कि डील डन है, पैसे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, $बिलियन मिलने वाले हैं। अमेरिका से भी हथियार भी मिलेंगे, अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, IMF से पैसे मिल रहे हैं, और सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। और अमेरिका ने कहा कि बेटा ईरान पर तो तुम लोग चलो इधर आप साइड में। ये है असल कहानी, ये है असल सच्चाई। और ईरान समझ गया है। अब देखना अब क्या होगा आगे, इंतजार करिए बस। दोस्तों आप क्या कहते हैं कि आसिम मुनीर बिका कि नहीं बिका? कहां ईरान की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बिक गया। एक तरह से वो इजराइल के हाथों बिका ना। इजराइल ने अमेरिका को कहा कि भाई खरीदो, भाई पट्टा डालो अपना। ट्रंप ने कहा हाँ बिल्कुल पट्टा डालते हैं, तो इजरायली पट्टा पड़ गया ना। अब ये भौंकेगा नहीं, चुपचाप रहेगा। देखना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। मैं मानता हूँ कि आसिम मुनीर इस वक्त एक डिक्टेटर है, उसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि आसिम मुनीर को इस वक्त अमेरिका में नहीं होना चाहिए जबकि बम्बिंग हो रही है हमारे पड़ोस में। मैं मानता हूँ कि आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है, सॉरी टू से, जितना आलोक सर को मिर्चा लगी हुई ना आसिम मुनीर के उधर जाने की, इतनी हमें भी लगी है। मतलब उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से ज़ाहिर होता है कि वो अंदर से जैसे जेलस हैं। गलत तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन इतनी वीडियो आसिम मुनीर के खिलाफ, इतनी वीडियो आसिम मुनीर की मतलब बेइज्जती में के खिलाफ सी बात है। जब क्या लगे इतने अहम इवेंट में पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है उसको बुलाया गया, बाकी किसी इंडियंस को या किसी और कंट्रीज को नहीं बुलाया गया, तो जाहिर सी बात हालांकि पता जितना तो मैं मुखालिफ हूँ आसिम मुनीर का, इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा जैसे जलसी या दुख जो ना आलोक को हो रहा है। क्यों? क्या रीज़न इसका? जंग ठीक है, ईरान इसराइल की लगी हुई है, हमारी थोड़ी लगी हुई है। हाँ, हम दावे करते हैं हम मुसलमान भाई भाई, लेकिन हम मुसलमान हों तो सच्चे तब बना, हम सच्चे मुसलमान हैं ही नहीं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आसिम मुनीर को क्या फ़र्क पड़ता है ईरान से? लेकिन फिर भी आसिम मुनीर गया अमेरिका में, इससे आलोक को क्या टेंशन है? आपको महसूस नहीं हो रहा? तीसरा दिन है, दूसरा तीसरा दिन ये मुसलसल बार बार आसिम मुनीर पर वीडियो, आसिम मुनीर मेन पर यही है, वीडियो। उनको यही है, कह लें कि जेलसी फैक्टर ही होगा, क्योंकि इतने अहम इवेंट में उनको बुलाया गया आर्मी चीफ को, पहले ना कभी बुलाया गया। मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे इवेंट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है उसको बुलाया कभी गया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया। तो ये ख़ास पॉइंट है कि जिस वक्त एक तरफ तो उसी दिन मेरे ख्याल में जंग लगी है, इसराइल ने अटैक किया है, और उसी दिन जो है हमारे आर्मी चीफ जो वहाँ पहुँच गया है, तो बनता है भाई वहाँ पे जाकर ऐसे। अच्छा, चलो। और जिस हिसाब से उनका स्वागत किया गया, लोगों ने गालियाँ निकाली, पता नहीं क्या कुछ बोला है, तो वहाँ के जो लोग तो कहते हैं कि पीटीआई वाले, मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं जो अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर तो किसी को बोलने नहीं दिया जाता, जब बोलता है कोई उसको उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। तो वहाँ तो बंदा खुल के बोल सकता है। तो जैसे ये भाई साहब जो हैं वहाँ पे बोले हैं और अच्छे तरीके से बोले हैं, उन्होंने अपनी जो कह रहे हैं कि भड़ास है वही निकालनी थी जो निकाल ली उन्होंने, और गालियाँ वगैरह जो हैं काफ़ी दी उसने। अच्छा, एक और बात कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है ना और जो हुकूमत, उनका आपस में कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। इधर साग डाल कहता है इनकी ऐसी की तैसी, देखो ना कैसे बला बनकर बयान दे रहे हैं। तो टैग वगैरह कुछ नहीं किया इन्होंने। तो एक खुद कह रहे हैं, इसाक डार कह रहा है कि हमने नहीं कहा मोदी को, और उधर दूसरी साइड पर बिलावल भुट्टो खुद बकवास कर रहा है कि हम सबूत भी खुद दे देते हैं ना। जैसे बिलावल भुट्टो ने वो तकरीर कर दी उस स्पीच में, बड़ी कह लें कि एक नए अंदाज में उसने इंग्लिश बोली है, जिसकी वजह से सारे प्रूफ जो हैं उसने खुद ही दे दिए हैं। आलोक सर ने भी, अब बंदा इस पर बोले तो क्या बोले, जब खुद जो है हमारे मुल्क के जो वज़ीर मुशीर जो हैं वही बोल के सबूत दे रहे हैं, तो हम क्या आम पब्लिक जो है उस पर क्या रिएक्ट करें। खुद भाई ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, और पाकिस्तान के आम लोगों को नहीं, पाकिस्तान के जर्नल कि हम गए हैं वहाँ कन्विंस पे किया और हमने कहा है कि भाई मोदी को रोको, कन्विंस करो सीज फायर के लिए। मैं तो पहले ये मान ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे गए, तो ये तो खुद उसने बोल के ये बता युवाना दिया। में खड़ा था, ये बिलावल भुट्टो युवाना में खड़ा था। ये है औकात आपकी। झूठ। बाकी आलोक सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त में कम से कम ये उसकी हमारे आर्मी चीफ की टाइमिंग ठीक नहीं थी। इस वक्त नहीं जाना चाहिए था जब ईरान पे हमला इसराइल जो है उसने किया था। हालांकि इसराइल और अमेरिका में फ़र्क ही क्या है, सारा कुछ जो है अमेरिका ही करवा रहा है इसराइल के थ्रू। तो इस वक्त जो है हमारे आर्मी चीफ का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था।
चले आगे पीछे जो है चला जाता, लेकिन इस दौरान जो है यार उसको अल्लाह अल्लाह करके मौका मिला है अमेरिका जाने का। उस बार तो पाबंदियां लगने जा रही उसको तो मेरे ख्याल में नींद ही नहीं आती होगी 2-4 दिन, तो यार। यही रहेगा कि सदमे में रहेगा कि मुझे इतने अहम इवेंट में उन्होंने बुला लिया। ये जो उन्होंने इशारा किया ना लोग से, आजा आजा, ये ठीक है उनके लिए। ऐसे ही किया अमेरिका ने, उतर कुतूरे आजा, कुत्ते ही समझते हैं हम अमेरिकन, हमें कुत्ता जब चाह बुला लेते हैं, जब चाहे तो कार देते हैं। कभी कह देते हैं कि ये डेंजरस कंट्री है, कभी कह देते हैं कि ये हमारा बड़ा जब काम अहम निकलवाना हो पार्टनर तो है। तब भाई तारीफें शुरू कर देते हैं, जब कोई काम ना हो, जब कोई सरोकारी ना पाकिस्तान से हो, तो तब उन्होंने यही बोलना है जो आपकी हमारे मुल्क की औकात है। चलें, बात कंक्लूड यही है कि ये ज़्यादती है ईरान के साथ हमारी। और दूसरी तरफ इसाक डार जो है वो पार्लियामेंट में जो- खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए ही, हमने अपने लिए बनाया। ये तो अपना दफा कर पाए तो ये बड़ी बात है, इन्होंने ईरान का साथ खाक देना है। देख लें कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया इसराइल, जिस तरह इसराइल ने बॉम्बिंग की है ना कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर या न्यूक्लियर एसेट्स पर, इस तरीके से मेरा दिल मानता, क्यों पता नहीं मेरी क्यों छठी है इस बार ये मुझे कह रही है। मैं गलत हो सकता हूँ, अल्लाह करे मैं गलत ही हूँ, कि ईरान और इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के ये जो न्यूक्लियर पाकिस्तान बार बार धमकी देता रहता है ना इंडिया को और दुनिया को, मेरा दिल मानता कि ऐसी हाई लेवल की बम्बिंग होगी कि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर एसेट नहीं बचेगा। आप देखो होता क्या, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। तो वो यही कह रहा था कि अहमद मीर ने भी यही कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी की तैसी जो भी इसाक डार जो है बोलते रहते और हैं। यार इन्हें तो भागे लंदन, इन्हें तो रुकना ही नहीं है, इन्हें तो सांस नहीं लेना, इन्हें तो पहले फुर्सत में निकलना है। तो भाई हमारे आवाम क्यों नहीं है। चलें देखते हैं होता है क्या, वेट करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। नाटक साहब टेक केयर।